हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हरि भक्ति करत बिनय जतन प्रयासा संस्रति मूल अविद्यानासा। भक्ति करने से बिना प्रयास के ही संस्कृति के दुख, जितने भी प्रकृति में दुख हैं, संसार के दुख, जन्म मरण, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ, ये बिना प्रयास के ही नष्ट हो जाती है। तो इसका तात्पर्य हुआ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जीव के सामने अपने प्रारब्धों को लेकर आती है। प्रारब्ध जैसे जिस व्यक्ति का होता है उसी तरह की परिस्थिति उसके सामने आती है। यहाँ तक कि गीता में कहा है कारणम गुण संगोष्य कारणम गुण संगोष्य सद्य असद्य योनि जन्मसु। ऊंची नीची योनियों में भी गुण ही कारण है जो जीव जन्म लेता है। अब प्रकृति के गुण सत्व रजतम, अंत में जिस गुण की वृत्ति, जिस गुण का चिंतन जीव करता है उसी तरह की योनि में जन्म लेता है और अपने प्रारब्ध को भोगता है। और भक्ति करने से क्या प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं? क्या प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि गीता में ही आया है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्मा शुभाशुभम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्मे शुभाशुभम। जीव को शुभ अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। अब ये कहते हैं कि संस्कृति मूल अविद्यानाशा, भक्ति करने से बिना जतन बिना किसी प्रयास के संस्कृति जन्य दुख और अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या यानी जीव भगवान से विमुख हो गया, संसार के सन्मुख हो गया, भगवान को भूल गया, संसार से संबंध जोड़ लिया, शरीर में संसार में अहमता ममता तदात्म्य करके इसमें भूल गया ईश्वर को। यही अविद्या है। और विद्या भगवान को याद कर कर भगवान के अंश में, उसका अंश है, उस अंश में मिलने की तीव्र चाहत, तीव्र कामना, तीव्र उद्देश्य, ये विद्या है। तो अविद्या का नाश हो जाता है, संस्कृति का भी क्लेश जन्य, संस्कृति जन्य जो क्लेश हैं उनका भी नाश हो जाता है। तो क्या भक्ति से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है? अब भक्ति का प्रकरण चल रहा था, इसके पहले चर्चा की थी। भक्ति तीन प्रकार, भक्ति में तीन शर्तें जो बताई हैं। पहली बताई है अनन्यता। ईश्वर की भक्ति में अनन्यता पहली शर्त है। किसी दूसरे का सहारा नहीं, दूसरे में आसक्ति नहीं, दूसरे में ममता नहीं, कहीं कोई दूसरे का विश्वास नहीं, सिर्फ एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चित चातक तुलसीदास। पहली शर्त जो है अनन्यता, एकमात्र। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, जिनमें से
अर्थार्थी और आर्त भक्त को भी उदार कहा है, क्योंकि वो जो कुछ भी अपने संकट निवारण के लिए, अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए मांगते भी हैं तो केवल मेरे से ही मांगते हैं। उनका आश्रय केवल भगवान है और कोई आश्रय नहीं है, और कहीं वो देखते ही नहीं है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। जहाँ एक ही भरोसा हो, उसी से आशा हो, उसी का विश्वास हो, और दूसरा कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सो अनन्य जाके मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सिर्फ मेरा ही रूप देखे, मुझसे ही जो कुछ मांगे, मेरे ऊपर ही आश्रित रहे और किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे, ये अनन्यता है। ते अनन्य हरि के प्रिय दासा, निज दिन रटई श्वास प्रति श्वासा। वो अनन्य भक्त ऐसे होते हैं, हर श्वास में प्रभु का नाम निकले, प्रभु से ही आशा रखे, उसी का ही विश्वास रखे। सारे अपने तदर्पिता अखिलाचारिता, अपने सारे कर्म जो भी कर रहा है ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर कर उन्हीं को अर्पण कर दे, ये अनन्यता है। दूसरी है अव्याहता, निरंतर सतत। अनन्याश्चेता सततम माम ये जना माम स्मरति नित्य से, तस्याम अहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिने। उनके लिए सुलभ है। सतत निरंतर चिंतन उसी का हो, और किसी का चिंतन मन में आवे ही नहीं, निरंतर चिंतन उसका हो और कोई चिंतन नहीं, तो ये है अव्याहता। और एक आती है निष्कामता, तीसरी शर्त जो है, कामना नहीं हो। ये कामना ही सब दुखों का जड़ है। कामना ही अहमता को और कृतत्व अभिमान को और भोक्तृत्व अभिमान को यही उत्पन्न करती है। कामना, सबों की जड़ कामना है, कोई कामना नहीं रहे। ईश्वर का भजन ईश्वर के लिए ही किया जाए और कोई कामना हो ही नहीं। तो तीन बातें ये भक्ति में आई हैं। अब ये कहते हैं कि कर्म तो व्यक्ति करता रहता है, क्योंकि बिना कर्म के, बिना किसी भी प्रकार के कर्म के एक क्षण भी व्यक्ति नहीं रह सकता। क्योंकि गीता के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में आया है, न ही कश्चित् क्षणमपि जातुत्तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हेवसे कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणैः। बिना कर्म के व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्मे शुभाशुभ, और उन कर्मों को जो करता है उनका भोक्ता अवश्य होता है। फिर ये प्रारब्ध का नाश कैसे हो, भक्ति कैसे नाश कर देती है? तो इसमें कारण क्या है? और कर्म के कारण ही, कामना के कारण ही, कामना युक्त जो कर्म किए जाएं उन्हीं से बंधन होता है। युक्त, क्योंकि गीता के आगे, गीता में कहते हैं, गीता के 5वें अध्याय में कहते हैं 12वें श्लोक में, युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्टिकीम्, अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्ते कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्त कहा है उसको, उस व्यक्ति को युक्त कहा है, अयुक्त नहीं कहा। वो व्यक्ति युक्त है जो कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल की आशा नहीं रखता, उसकी कामना नहीं रखता, उसको छोड़ देता है। शांति मापनोति नैष्टिकम, और उसको कैसी शांति मिलती है? नैष्टिक, जो कभी अनंत अनंत आनंद शांति, आनंद को प्राप्त होता है, जो शांति कभी नष्ट ही नहीं होती, ऐसी शांति को प्राप्त होता है। नैष्टिकी, जो हमेशा स्थिर रहती है शांति, वो शांति मिलती है। और इसके विपरीत अयुक्ते काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, और अयुक्त व्यक्ति कामना के कारण, फल में आसक्ति रखने के कारण बन जाता है। वो क्या है? वो बन जाता है, फल में आसक्ति रखने के कारण वो बन जाता है। अब कारण क्या है? कर्म व्यक्ति किसी भी कामना के वशीभूत होकर ही करता है। कामना उत्पन्न होगी तभी तो व्यक्ति कर्म करेगा। अब वो कामना के वशीभूत, कामना पूरी हो या नहीं हो, उसकी फल की इच्छा रखेगा। अब वो कामना पूरी हो या नहीं हो, वो आगे की बात है, क्योंकि उसका पूरा होना नहीं होना ये जीव के हाथ की बात नहीं है। उसमें अनेक
सिद्धांत लागू होते हैं, प्रारब्ध का लागू होता है, आपके पुरुषार्थ किस ढंग से किया है आपने क्रिया किस ढंग से किया, आपने कर्म किस ढंग से किया है, उसके कारण कैसे हैं, अनेकों बातें अनेकों कारण उसमें आते हैं। अब वो सफल हो, उसकी फल की प्राप्ति हो, लेकिन फल में व्यक्ति बन जाता है। मैं धन प्राप्त करूं, उस धन से मैं अपना ऐश्वर्य युक्त जीवन व्यतीत करूं और सुख मिले, मुझे एक कामना हो गई। अब धन प्राप्त या नहीं हो तो अयुक्त काम कारण, उस कामना के कारण ही फल में आसक्त होकर जीव बंध जाता है, उसी से बंधन होता है। काम कारण कामना, देखो फल की जो कामना, कर्म किसी को नहीं बांधते, कर्म में जो उसके फल की जो इच्छा है वही बांधती है, बंधन उसी से होता है। तो कहते हैं काम कारणेन फले सक्तो निबध्यते, अयुक्त व्यक्ति कामना के कारण फल में आसक्ति रखकर उस बंधन से ग्रसित हो जाता है। और फिर क्या होता है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, फिर जड़ और चेतन में ग्रंथि हो जाती है और बंधन हो जाता है, और बंधन से संस्कृति के क्लेश उत्पन्न होते हैं। कारण क्या है अब इसमें जो कामना जो बताई, कामना का त्याग कैसे हो, कामना कैसे हटे, ऐसे यदि हम विचार करें तो कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करना समझदारी नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे हो सकता है। कर्म का प्रारंभ होता है, कर्म का अंत होता है, तो फल प्राप्ति भी होगी और फल नष्ट भी होगा, शाश्वत नहीं है। कर्म भी शाश्वत नहीं है और कर्म फल भी शाश्वत। कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाता है और फल का उपभोग कर कर जिसकी कामना की वो फल भी नष्ट हो जाता है, उनको टिकता नहीं है। पहली बात तो है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा, फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्म और कर्म फल दोनों ही नाशवान हैं, या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। दूसरी बात, इच्छा रखें या न रखें, जो फल मिलने वाला है वो मिलेगा। इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कम फल मिलता हो, ऐसा कहीं शास्त्रों में उल्लेख संतों से गुरुजनों से किसी से सुना नहीं। अतः फल की कामना करना एक बेसमझी है। कारण क्या है, जड़ पदार्थों के साथ जो जीव का रागयुक्त संबंध है वही एक बंधन का कारण है। इससे हमें सुख मिले, इससे हमें सुख की प्राप्ति हो, सुख भी अनित्य है लेकिन वो बंधन का कारण है। और इसीलिए साधनों बताए हैं, साधन क्यों बताए हैं, तप करना है, साधन करना है। साधन से जड़ता मिटती है, संसार के साथ संबंध विच्छेद होता है। और यदि व्यक्ति कामना को नष्ट करके निष्काम भावपूर्वक कर्म करता है तो उसका बंधन उसको नहीं लगता। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन से कामना युक्त होकर जो कर्म करोगे अहमता पूर्वक यानी कृतत्वाभिमान से और भोक्तृत्व के लिए, उसकी सुख सुविधा का उपभोग करने के लिए कामना युक्त जो कर्म किया जाएगा उसमें बंधन होगा। और ये जीव स्वयं करता है, ईश्वर के यहाँ कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि ईश्वर कराता है। क्योंकि गीता के 5वें अध्याय में ही आता है आगे, ने कृतत्वम ने कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ने कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कहते हैं परमेश्वर मनुष्य के न कर्तापन की, न कर्म की और न ही कर्म फल के साथ संयोग की रचना करता है, किंतु स्वभाव ही बरसता रहता है। ईश्वर के यहाँ कोई बाध्यता नहीं कि ये जीव ये कर्म करेगा इसको ये फल मिलेगा। ईश्वर तो न्यायकारी है। जैसे सामान्य रूप से
जज के सामने कोई केस गया, साक्ष्यों के आधार पर, गवाही के आधार पर तटस्थ रहकर वो न्याय करता है, उनके आधार पर। और ईश्वर तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी हैं, सर्वद्रष्टा है। वो कर्म का फल देते हैं, क्योंकि कामना युक्त फल, आपने जो कर्म किया है, कामना युक्त किया है, उसका फल देते हैं तटस्थ होकर। उनको कोई लाग लपेट नहीं, नैव कर्तृत्व में कहीं अपना योगदान रखते हैं, न कर्मों को कराने में कोई प्रेरित करते हैं, और न ही कर्म फल के संयोग में उनका कोई हेतु है। न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। जिस ईश्वर ने, प्रभु ने इस संसार की सृष्टि की है, उसने कृतत्व न कर्माणि, न तो कृतत्व अभिमान दिया आपको, अपने आप ही पालते हो, अहंकारो विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते, स्वयं को आपने अपने मन से, अपने प्रयास से, अपनी बुद्धि से करता मान लिया, और कर्म फल में अपनी ममता लगा दी, कर्म फल में अपनी ममता लगा दी, और उस कर्म का फल, और ये सब स्वभाव से होता है। स्वभाव वृत्तियों से बनता है, वृत्तियाँ गुणों से बनती हैं, और गुण प्रकृति में रहते हैं। सत्व रज तम ये प्रकृति के गुण हैं। इनसे वृत्तियाँ बनती हैं, वृत्तियों से स्वभाव बनता है, और इन्हीं से कर्म प्रारब्ध, जो संचित जो कर्म, जो प्रारब्ध रूप में, जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जीव के सामने आते हैं, वो होता है। अब इसमें एक थोड़ा सा गुरुजनों के मुँह से, संतजनों के मुँह से, और भी सत्संग में यत्र तत्र सुनने को मिलता है। एक श्रुति का वाक्य आता है, कौसत की ब्राह्मण उपनिषद में एक वाक्य आता है। ये कहते हैं, एस एव साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीसते, ऐसे हेवा साधु कर्म कार्यति तम यमधो निनीसते। अब ये कहते हैं कि जिसकी ऊर्ध्व गति भगवान करना चाहते हैं, जिसकी ऊर्ध्व गति भगवान करना चाहते हैं, उससे भगवान अच्छे कर्म कराते हैं, और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं, उससे अशुभ कर्म कराते हैं। श्रुति कह रही है, ये श्रुति का वाक्य सामान्य अर्थ है। जब भगवान ही शुभाशुभ कर्म करवाते हैं, तो फिर भगवान किसी के कृतत्व कर्म और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते, ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध हुआ। क्योंकि गीता में आया है, न कर्तृत्वम न कर्माणि न लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब इसका समाधान श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी ने किया है अपनी इस टीका में, साधक संजीवनी में। गीता की जो टीका उन्होंने की है, वो लिखते हैं, वास्तव में श्रुति के उपर्युक्त कथन का तात्पर्य शुभाशुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊर्ध्वगति और अधोगति करने में नहीं है, प्रत्युत प्रारब्ध के अनुसार, अब प्रारब्ध जोड़ दिया, कर्म फल भुगताकर उसे शुद्ध करने में है। अर्थात मनुष्य शुभाशुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके, भगवान कृपापूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए उसके प्रारब्ध के अनुसार वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं। जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है, उसे व्यापार आदि में वैसे ही खरीदने आदि की प्रेरणा कर देते हैं। अर्थात उस समय उसकी वैसी ही बुद्धि बन जाती है, जैसी हो तब्यता तैसी बने सहाय। और जिस प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है, उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं। तात्पर्य यह कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोग सके, भगवत प्रेरणा से वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। यदि श्रुति का यही अर्थ लिया जाए कि भगवान जिसकी ऊर्ध्वगति और अधोगति करना चाहते हैं, उससे शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं, तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा, स्वतंत्र नहीं रहेगा। जबकि जीव को ईश्वर ने स्वतंत्र छोड़ा है, और शास्त्रों, संत महात्माओं आदि का विधि निषेध, गुरु की शिक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जाएंगे। अतः यहाँ श्रुति का तात्पर्य कर्मों का फल भुगताकर मनुष्य को ईश्वर शुद्ध करते हैं। स्वभाव क्या है? स्वभाव के अनुसार जीव फिर कर्म करता है। भाई प्रारब्ध जिसके बने, जिसके प्रारब्ध में दारिद्र्य लिखा हुआ है, जिसके प्रारब्ध में उसको उस तरह की परिस्थिति में जन्म
अपने कर्मों के अनुसार लेना पड़ता है, प्रारब्ध के अनुसार। अब उस दरिद्रता में वो जीव, दरिद्रता तो मिल गई, लेकिन उस दरिद्रता में व्यक्ति अपनी विपन्नता में अपने कामनाओं को संयमित रखकर, अपने मन को काबू में रखकर जीवन यापन करे, या अपनी कामनाओं को खुला छोड़ दे और उससे कुकर्म करे, विकर्म करे, यानी चोरी करे, डकैती करे, किसी की जेब काटे, तो ये तो स्वतंत्र है जीव। अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति तो प्रारब्ध के अनुसार आ गई उसकी, लेकिन उस परिस्थिति में उसका विवेक, वो क्या काम करता है, किस तरह का आचरण करता है, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म नहीं कराता, प्रारब्ध उसको जो संचित कर्म है उसको भुगताने के लिए आता है। कर्म तो व्यक्ति स्वयं अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से करता है, क्योंकि उसका स्वभाव बन गया। अब स्वभाव भी सत्व रजगुण तम से ही बना है, क्योंकि कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है। यहाँ स्वभाव पद व्यष्टि प्रकृति का वाचक है, जिसे स्वयं जीव ने बनाया है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता, जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। तो प्रारब्ध जो है जन्म कराते हैं ऊंची नीची योनियों में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति देते हैं, लेकिन कर्म की प्रेरणा जीव स्वयं अपने विवेक से करता है। प्रारब्ध केवल भुगताने के लिए, अपने आप को भुगताने के लिए जीव के साथ आता है। नए संचित कर्म में प्रारब्ध का कोई ऐसा शास्त्र बताते हैं योगदान नहीं है। कहते हैं प्रारब्ध बस हो जाता है, तो प्रारब्ध ने इतना जोर पकड़ा या इतना ताकतवर प्रारब्ध हुआ कि विवेक खो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि नष्ट हो गई, मन चलायमान हो गया और उससे वो कर्म करा दिया। तो भगवान ने इनकी किसी की भी रचना नहीं की, न तो कर्म की न कर्म फल की। जीव स्वयं अपने आप इनकी रचना करता है और इनके अनुसार जीव जो है वो कर्म करता है। क्योंकि आगे फिर इन्होंने फिर कहा है, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव है। कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। ये काम ही क्रोध में परिणत होता है। ये बहुत खाने वाला महापापी है, इस विषय में सबको वैरी ही जान। यानी ये कामना जो है कभी तृप्त नहीं होती, कभी पूरी नहीं होती। कामना पहली बात तो आवश्यक नहीं कि आपकी पूरी हो जाए, क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से फिर पापाचार बढ़ता है। और जो कामना पूरी हो गई, जो फल आपको मिल गया, जिस फल की आसक्ति से आपने कर्म किया, वो फल भी स्थायी नहीं रहता। आपने 100 रुपये पाने की इच्छा से कोई कर्म किया, 100 रुपये प्राप्त कर लिए, उसका आनंद स्थिर नहीं रहता, कुछ दिन बाद नष्ट हो जाएगा, फिर 1000 रुपये की कामना उत्पन्न हो जाएगी। कामनाओं का कभी अंत नहीं होता, इसलिए कहते हैं। और इसीलिए जीव सुखी नहीं पाता। काम अछत सुख सपनऊ नहीं, बिन संतोष की काम न साई। बिना संतोष के काम का नाश नहीं होता, और कामनाओं का नाश जब तक नहीं होगा जीव सुखी नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाता। एक से एक कामना है, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी। एक कामना पूर्ति हुई, दूसरी आगे, दूसरी तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, निरंतर क्रम चलता रहता। कितने जन्मों से क्रम चल रहा है। तो ये कामना जो है ना, कामना ये सबसे खराब है। कामना पूर्वक जो कर्म किया जाता है और उसमें जो आसक्ति रहती है, उसमें जो फल की आसक्ति रहती है, वो ही जीव को बांधती है। अब भक्ति करने से ये कैसे नष्ट होती है? देखो 3 मार्ग बतलाए हैं, कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग। तो अब इससे प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या प्रारब्ध और संचित कर्म नष्ट हो सकते हैं? क्योंकि गीता कहती है अवश्य में भोक्तव्यम कर्म, अवश्य भोगने पड़ेंगे। और एक तरफ कहते हैं
कि ये कर्म नष्ट होते हैं। तो इसका तात्पर्य है यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधने। गीता 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधने। इस लोक में यज्ञ के अतिरिक्त, यज्ञ का तात्पर्य है यज्ञ का तात्पर्य है वेद विहित कर्म। ध्यान दो, यज्ञ का तात्पर्य वेद विहित कर्म दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के लिए ही किए जाएं, वो यज्ञ कर्म कहलाते हैं। परोपकार के लिए, परहित के लिए, पर सुखाय के लिए जो कर्म वेद विहित हैं वो किए जाएं, वो यज्ञ कहलाते हैं। तो ये कहते हैं इस लोक में यज्ञ के अतिरिक्त किए गए सभी कर्म बंधन के कारण होते हैं। यानी कामना पूर्वक फलेच्छा से जो कर्म किए जाएं, जड़ पदार्थों में, संसार में, प्रकृति में, परिस्थिति में, घटना में, व्यक्ति में, संबंध में जो राग युक्त संबंध हैं, उनसे जो कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उन कामनाओं से वशीभूत होकर जो कर्म किए जाएं, दूसरे की भलाई के लिए नहीं, निष्कामता से नहीं। कर्म योग का पहला सिद्धांत है हमारा कुछ नहीं है, हमारा है ही नहीं कुछ भी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना। 3 सिद्धांत निष्काम कर्म योग में जो पहले बताए हैं कि हमारा कुछ है ही नहीं। ये शरीर किसका? माता पिता ने दिया, प्रकृति ने दिया। शरीर पांच भौतिक तत्व कहाँ से आए? प्रकृति से आए। माता पिता के रज और वीर्य से उत्पन्न हुआ। शरीर किसका हुआ? हमारा शरीर थोड़ा ही है जो हमने अहमता कर ली, शरीर भी दूसरे का है। हमारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। चेतन तत्व को क्या चाहिए? अपने आप में परिपूर्ण है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो अविनाशी है, उसको क्या चाहिए? उसको कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने लिए कुछ नहीं करना। और शरीरस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यति, इस शरीर में रहकर भी हे कौन्ते, हे अर्जुन, ये जीव, ये नित्य अविनाशी चेतन तत्व न करता है न लिप्त होता है। शरीरस्थो अपि कौन्ते, इस शरीर में उसको कुछ चाहिए ही नहीं। हमारा कुछ नहीं है क्या? हमारा कुछ नहीं है, शरीर भी दूसरे। इसलिए यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधने, इस लोक में यज्ञ यानी परोपकार, लोक संग्रह के अतिरिक्त किए गए सभी कर्म बंधन के कारण होते हैं। क्योंकि कर्ता के द्वारा अहमता, ममता, कामना द्वारा फलेच्छा के यानी स्वयं की सुख के लिए जो कर्म होते हैं वे सभी बंधन के कारण होते हैं। जिस कर्म में आपकी कामना छुपी हुई है, आप उस फल की इच्छा छुपी हुई है, वो सब बंधन कारक होगा। अब कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, आशुकारी होते हैं, कुछ चिरकारी होते हैं जिनका फल तुरंत मिल जाता है, जिनका फल देर से मिलता है। जब वो पक जाते हैं तो मिलता है, तब फल देते हैं। इन्हें संचित कर्म कहते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं संचित कर्म का फल इस जीवन में नहीं मिल पाया, जीवन समाप्त हो गया तो वो प्रारब्ध बन गया, वो प्रारब्ध में फिर दूसरे भविष्य में मिलेंगे, वो प्रारब्ध बन जाते हैं। जिस जन्म में कर्म किए उसमें फल ने देकर दूसरे जन्म में फल देते हैं। साथ में पुनर्जन्म के हेतु भी बनते हैं कर्म, क्योंकि कर्म से ही पुनर्जन्म होता है। अब सवाल यह है, भक्ति करत मिन जतन प्रयासा संसृति मूल अविद्या नाशा। भक्ति की 3 शर्त भी भगवान इच्छा से पूरी करा दे, भगवान के बल से, वो होती सब भगवान के बल से हैं। ए गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। क्योंकि ये माया बड़ी विकट है, माया बहुत विकट है। माया तभी छूट सकती है भैया जब भगवान की शरण में जाओगे। अति से देव प्रबल तव माया, छूटऊ राम करई जो दाया। बहुत प्रबल है। अब ये कहते हैं कि क्या प्रारब्ध
और संचित कर्म नष्ट हो सकते हैं? तो ये कहते हैं हाँ हो सकते हैं, गीता में ही आया है। बंधन किससे होता है? जो कर्म कामना के वशीभूत होकर फल की इच्छा से, यानी स्वयं की सुख की इच्छा से कर्म किया जाए, वो कर्म सब बंधन कारक होते हैं। फल चाहे कुछ भी मिलो, वो आगे की बात है, लेकिन वो बंधन कर गए। अब ये बंधन कैसे छूटे, जीव मुक्त कैसे हो? क्योंकि भक्ति करते बिन जतन प्रयासा। अब मार्ग 3 बताए हैं। पहला बताया है कर्म योग, दूसरा बताया है ज्ञान योग, तीसरा बताया है भक्ति योग। और तीनों से ही प्रारब्ध नष्ट होते हैं, गीता कहती है। तीनों से ही प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। अब ये कहते हैं अवश्य में वो भोक्तव्यम, निश्चित रूप से भोगना तो पड़ेगा। यदि इन रास्तों पर नहीं चलोगे तो कांटे लगेंगे। इन रास्तों में कांटे, जो ये कांटे बिखेर रखे हैं जीव ने, स्वयं ने कांटे बिखेरे हैं, ये चुभेंगे, रक्त रंजित करेंगे पैरों को। अब ये कांटे नहीं लगे तो ये 3 मार्ग भैया, इन मार्गों पे चलो तो ये कांटों से बच जाओगे, नष्ट हो जाएंगे सारे। गीता कहती है, गीता में आता है यज्ञायाचरते कर्म समग्र प्रवीलियते। गीता के 4थे अध्याय का 23वां श्लोक है ये। यज्ञाचरते कर्म समग्रम प्रवीलियते। कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, प्रत्युत निस्वार्थ भाव से केवल दूसरे के हित के लिए कर्म करता है, तब वह कर्म योग हो जाता है। कर्म योग से बंधन मिटता है, और बंधन से मुक्त तभी होंगे जब कर्म क्षय होगा, अतः संचित प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के उपकार के लिए वेद विहित जो निष्काम भाव से, अपनी कामना नहीं, स्वयं की सुखेच्छा उसमें नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से, ये निष्काम कर्म योग है। तो इससे भी कर्मों का क्षय होकर जीव का बंधन मिटता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवत प्राप्ति होती है। यज्ञाचरते कर्म समग्रम प्रवील, सारे प्रवीलियते का मतलब लुप्त हो जाते हैं सारे कर्म। यज्ञाचरण कर्म, यज्ञाचरण का आचरण करते हुए जो कर्म किया जाए, यज्ञाचरण का मतलब उन कर्मों में कोई फलासक्ति नहीं, फल की इच्छा नहीं, अपने लिए कोई कर्म नहीं, निष्कामता पूर्वक जो परहित होता है, दूसरे के हित के लिए वेद विहित जो कर्म किए जाएं, वो कर्मयोग हो जाता है। और उससे सारे प्रारब्ध, यज्ञाचरते कर्म समग्रम प्रवील्यते, समग्र कर्म, समग्र शब्द आया है इसमें, जिसमें प्रारब्ध भी आ गया, समग्र कर्म प्रवील्यते। अब दूसरा मार्ग आता है ज्ञान योग। अब ज्ञान योग में क्या होता है, ये भी गीता में दिया है। 4थे अध्याय का ये 37वां श्लोक है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञानाग्नि के द्वारा ज्ञान योगी के संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इसमें अहम ज्ञान के द्वारा समाप्त हो जाता है। अब इन दोनों में विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? यह कर्म योग से आपने कोई कर्म किया, उसमें आपकी कोई फलेच्छा नहीं, उस कर्म से उस कर्म की फल की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं। आपने जनहित के लिए किया, लोक संग्रह के लिए किया, परोपकार के लिए, वेद विहित किया, वेद के भी अनुसार किया और परहित के लिए किया। दूसरा आपकी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि बिना कर्म किए तो जीव रह नहीं सकता। कस्ति क्षणमपि न तिष्ठति। किसी भी क्षण जीव बिना कर्म के, मन वचन और कर्म से कर्म चलता रहता है। अरे जिसका शरीर असमर्थ होता है, उसका भी मन से चिंतन का कर्म चलता रहता है। मन वचन और कर्म, यानी मन से, वाणी से और इंद्रियों से तीनों प्रकार के कर्म होते हैं, और तीनों प्रकार की गणना होती है कर्म में। कर्म तीनों प्रकार से होते हैं, और तीनों प्रकार की कर्म कामनायुक्त जो कर्म किए जाए वो बंधनकारक होते हैं। चाहे मन से चिंतन कर लो, आपके सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कर्म तो हुआ कि। तो कर्म योग में ममता का त्याग होता है, यानी मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मेरे लिए कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ चाहना ही नहीं है, मेरे अपने लिए मुझे कुछ करना है। तो ममता मोह, जहाँ संबंध आप ममता के कारण राग युक्त संबंध आपने जोड़ रखा है, उस संबंध का विच्छेद हो जाता है, वो हट जाता है संबंध, वो संबंध नहीं रहता, फिर समता आ जाती है। फिर कर्म योग में
ममता मेरापन का त्याग हो जाता है। और ज्ञान योग में ये संसार मिथ्या है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक चेतन तत्व हूँ जिसका बोध मुझे हो गया, बस और कुछ नहीं। संसार छूट जाता है, संसार को त्याग देता है, संसार को छोड़। कर्मयोगी संसार को नहीं छोड़ता, संसार को निष्काम भाव से सेवा, संसार की जो शरीर संसार से मिला है उसकी सेवा करता है। और ज्ञान योगी संसार को छोड़ देता है। तो ज्ञान योग में मैंपन का त्याग मुख्य है, यानी मैं हूँ ही नहीं, बोध हो जाता है उसको मैंपन का, आज चेतन स्वरूप का बोध हो जाता है। ममता का त्याग होने से, यानी निष्काम कर्म करने से ममता छूटी, और ममता का त्याग होने से अहमता का त्याग हो जाता है। जब ममता ही नहीं रहेगी तो कृतत्व अभिमान रहेगा ही नहीं, मैंने ये कर्म किया। भाई जब उससे आपका कोई लगाव नहीं रहेगा, आपकी कोई कामना कर कोई कर्म नहीं करोगे, उसमें फलेच्छा नहीं रहेगी, तो इसमें संबंध ही नहीं रहेगा उससे, मेरा ही कर्म। ममता का त्याग होने से अहमता का त्याग होता है, मैंपने का त्याग हो जाता है। और अहमता का त्याग होने से ममता का त्याग हो जाता है। ज्ञान से जब अहमता का त्याग होता है तो ममता, जब मैं हूँ ही नहीं तो क्या ममता किससे रखूँ, क्यों रखूँ? मैं चेतन स्वरूप तत्व हूँ, मुझे बोध हो गया, तो ममता किससे रखूँ, मैं क्यों रखूँ, अहमता क्यों रखूँ? इसलिए कर्म योग में पहले ममता मिटती है और फिर अहमता स्वतः मिट जाती है। और ज्ञान योग में पहले अहमता मिटती है और फिर ममता स्वतः मिट जाती है, तथा अहमता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाते हैं, दोनों मिट जाते हैं। तो इससे प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। बलवत कर्म संक्षयात, मोक्ष का परिभाषा ये, बलवान कर्मों का क्षय होना ही तो मोक्ष है, और इससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अब कहते हैं भक्ति योग, तीसरा जो मार्ग आता है भक्ति योग में कैसे होता है। तो अब भक्ति योग में तो भैया देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्यं माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसमें तो सब कुछ छोड़कर, कामना एक तरफ जाए, ज्ञान एक तरफ जाए, बस भगवान प्रपन्न हो जाना, भगवान के चरणों में प्रपत्ति पड़ जाना, भगवान के, जिसको कहते हैं ना गले पड़ने वाली बात, भगवान के गले पड़ जाता है भक्त। कि मैं कुछ नहीं जानता, न ज्ञान जानता, न कर्म जानता, न वैराग्य, कुछ नहीं जानता, तुम ही हो मेरे तो सब कुछ। तो इसलिए भगवान ने थकार के ही कहा, अब तू ज्ञान योग नहीं समझा, कर्म योग नहीं समझा, क्योंकि दोनों ही कठिन हैं। ममता का मिटाना भी एक बहुत बड़ी बात है। अहमता, इस देहाध्यास का अहम छूट जाए, बहुत दुर्लभ बात है। कहत कठिन समझत कठिन, कहने में भी कठिनता, समझने में भी, कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक होए गुणाक्षर न्याय, जो पुनः प्रत्यु हो अनेक, ज्ञान में तो अनेक बाधाएं हैं। तो भक्त कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो तेरे प्रपत्ति हो गया, तेरे चरणों में गिर पड़ा, अब तू चाहे जैसा रख। तो भगवान ने भी थकार के फिर यही अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्यम, तू सबको छोड़, ज्ञान वैराग्य पाप धर्म कर्म इनको सबको छोड़ दे, तू तो एकमात्र एक काम कर। वो क्या? मैं जो कहता हूँ सबको छोड़ दे, एक धर्म जीव का धर्म अपना ले। जीव का धर्म क्या है? ईश्वर के सन्मुख रहकर ईश्वर की शरण में जाना, यही तो जीव का धर्म है। और तो सब धर्म बनाए हुए हैं, जाति धर्म आश्रम धर्म ये सब बनाए हुए हैं। जब तक इनको नहीं छोड़ोगे, एक धर्म जीव का मात्र का चेतन अंश का धर्म एक ही है कि वो अपने अंशी में जाकर मिले, अपने अंशी से सन्मुख हो, यही स्वधर्म है। जीव का धर्म परम धर्म यही है। तो सर्वधर्मान परित्यज्यं माम एकम शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़ दे, एक मेरी ही शरण में आ जा। फिर क्या गारंटी? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सब पापों को, जो पाप तू कराया है, अरे जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तकी मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद तेई साधु समाना। तू चिंता मत करे, मैं तेरे को साधु बना दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, सर्वधर्मान परित्यज्यं मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जो तेरे पाप और पुण्य की जो दिमाग में उलझन घुसी हुई है ना, ये पाप मेरे हैं, ये पाप हो गया, ये पुण्य हो गया, ये फलाना हो गया, ये सब छोड़ दे, और छोड़कर एकमात्र सब कुछ आंख बंद कर मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो,
मोक्षस्यामि मां शुच, डरे मत, सबसे मुक्त कर दूंगा। भक्ति ऐसे प्रारब्ध को नष्ट करती है, भक्ति ऐसे प्रारब्ध को नष्ट कर देती है। तो भक्त शरण में चला जाता है। कहते हैं भक्त की गारंटी स्वयं भगवान ले लेते हैं, क्योंकि सर्वधर्म परित्यज्यम मामेकम शरणम पर। कृपा कर कर भक्त के प्रारब्ध संचित कर्म सबको नष्ट कर देते हैं। जीव को स्वयं कुछ नहीं करना होता, क्योंकि वो तो सब कुछ छोड़कर भगवान के प्रपन्न हो जाता है। और भगवान स्वयं अपने मुखारबिंद से कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक सुत समदास यमानी। जो ज्ञानी है ना, ये तो बड़े बच्चे हैं, बच्चे तो ये भी हैं, कर्म योगी ज्ञान योगी सब ईश्वर के बच्चे हैं। अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोही बराबरी दया। मेरी दया सब पर है, चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन अंतर है भैया। अंतर क्या है? अरे मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी। जो ज्ञानी भक्त हैं वो तो जवान है, समर्थ हैं, अपने आप को समर्थ मानते हैं, उनको अपने ज्ञान का बल है, उनको बोध स्वरूप हो गया, वो तो अपने बल से चलते हैं। लेकिन अब जिनमें बल ही नहीं है, उन्हें अच्छे को जानते न बुरे को जानते, बस ईश्वर की शरण में है। जो अबोध है, जो बालक हैं, जो कोई न ज्ञान है उसमें, न कर्म का कोई बल है, न ज्ञान का बल है, न साधन का बल है, न तप का बल है, न शक्ति का बल, कुछ भी, न बुद्धि का बल है, कुछ भी बल नहीं है, और भगवान की शरण में हो गए। तो उनका क्या है? मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी। जो वो ज्ञानी है, वो जवान बच्चे हैं, उनको मैं खुला छोड़ देता हूँ। भाई ठीक है, आपकी विवेक काम कर रहा है, अपने विवेक के अनुसार करो। लेकिन बालक जो अबोध है, उसको स्वतंत्र छोड़ोगे तो वो तो अपना अहित कर लेगा। वो जानता ही नहीं अहित हित क्या है, अहित क्या है। वो तो कहते हैं बालक के सुत समदास यमानी। वो तो बिल्कुल अमानी, वो भी, उनको ज्ञान नहीं है कुछ भी। वो सिर्फ मेरे ही जैसे अबोध बच्चा माँ के ही आश्रित रहता है। माँ जब खिला दे, खाने लग जाए, भूख लगे तो रोने, वो सिर्फ रोना जानते हैं, रोने लग जाए, रोने पे माँ खिला दे, माँ ही उसकी गंदगी साफ करे, माँ ही उसको स्वच्छ रखे, माँ ही उसका स्नान कराए, माँ ही उसको सुलाए, और माँ ही उसको जगाए। सब कुछ माँ पे ऊपर आश्रित है। तो अब बताओ वो और क्या करेगा? तो इसीलिए कहते हैं बालक सुत सम दास समान। वो मेरे बच्चे के समान भक्त है, वो मेरे बच्चे के समान प्रिय है। प्रिय तो सभी हैं मुझे, लेकिन वो मेरे बच्चे के समान प्रिय है। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जना मां पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चित्त होकर दिन रात जो मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरे ही आश्रित रहते हैं, उनके योग और क्षेम की भैया मेरे को ही रक्षा करनी पड़ती है। मैं ही उनका ध्यान रखता हूँ। कैसे ध्यान रखता हूँ? करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखूँ मैं तारी। ऐसे मैं रक्षा करता हूँ उनकी, जैसे एक अबोध बालक की रक्षा उसकी माँ करती है। माँ ही जानती है, चाहे वो माँ को लात मारे, चाहे माँ के ऊपर थूके, माँ के ऊपर गंदगी डाले, माँ के ऊपर मूत्र विसर्जन, लेकिन माँ उसको छोड़ती नहीं, क्योंकि आश्रय उसी का है। बच्चा कितना भी रुष्ट हो जाएगा, माँ को मारेगा, माँ को लात मारेगा, स्तन को काट लेगा, लेकिन माँ के मनाने से ही मनेगा, माँ के पास ही जाएगा, रुस जाएगा किसी के पास ही। इसी तरह से वो बालक जो सुत हैं, जो भक्त हैं, वो अमानी है, वो मेरे ऊपर ही आश्रित रहते हैं। मेरे से झगड़ा भी करते हैं, मेरे से प्रेम भी करते हैं, लेकिन आश्रित भी। उनके अलावा ते अनन्य हरि के प्रिय दासा, उनका कोई और दूसरा है ही नहीं, और कभी कुछ चाहते नहीं। जैसे मैं रखता हूँ, ये ही न चाहिए कबहु कुछ, ते ही सन सहज स्नेहु। मेरे साथ उनका सहज प्रेम है, स्वार्थ वशीभूत नहीं है, सहज है प्रेम। उनको कुछ चाहिए नहीं, मैं जो दे देता हूँ वो स्वीकार करते हैं। जो उनकी योगक्षेम की रक्षा मुझे ही करनी पड़ती है। तो इसी तरह गीता में ही इसका वर्णन आया है कि प्रारब्ध से मुक्ति, श्लोक आए हैं इसमें, दुराचारी से दुराचारी, श्लोक तो मैं अभी विस्मृत हो रहा हूँ, याद नहीं है। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्य भाग होकर मुझे भजता है तो साधुरेव मंतव्यम,
सह सम्यक व्यवस्थितो, उसने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया, उसको साधु मानो। क्षिप्रम धर्मा, और उसको शीघ्र में धर्मात्मा बना देता हूँ, क्योंकि उसने सबका आश्रय छोड़ दिया, एक आश्रय ले लिया कि प्रभु अब मैं आपके आश्रित हूँ। अब जब आश्रित प्रभु के हो गए तो प्रभु के जो आश्रित हो जाएगा उससे पाप कर्म कैसे बनेंगे? पाप कर्म बनेंगे नहीं। और जो पिछले संचित कर्म हैं वो गारंटी भगवान लेते हैं, अहम त्वयं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो इसीलिए प्रारब्ध संचित कर्म इन तीनों मार्गों से गीता में जो बताए हैं नष्ट होते हैं, लेकिन भक्ति एक ऐसी है, इसीलिए कहा है संस्कृति मूल अविद्यानाशा, भक्ति करत बिन जतन प्रयासा। उस भक्त ने अपने पापों का प्रायश्चित करने का या उनको निवारण करने का कोई उपाय नहीं किया, सिर्फ एक उपाय किया, एक काम किया, वो भगवान के शरण में चला गया। अब वो भगवान सब कुछ करते हैं। जो नर होए चराचर द्रोही, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर होए, कोई भी हो चाहे, सरव भाव भज कपट तजी मोही परम प्रिय, और वो परम प्रिय और हो गया वो, क्योंकि उनकी शरण में चला गया, उनके छल कपट को छोड़कर उनकी शरण में चला गया। तो सारे उसके पापों के नाश करने की, प्रारब्ध के नष्ट करने की गारंटी भगवान स्वयं लेते हैं, गीता में लेते हैं, हर शास्त्र में लेते हैं। हम त्वयं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे सब पापों चिंता मत करे, जो मेरे ही आश्रित है उसकी गारंटी भैया मेरी है। जो स्वयं के बल से चल रहा है उसको अपना बल है, चलने दो उसको, वो जवान हो गया, वो अपने विवेक से चल रहा है। लेकिन जिसमें विवेक मेरे आश्रित है, सब कुछ मेरे ही प्रपन्न कर दिया जिसने, समर्पण, भाई जिसने कर्ता स्वयं जब समर्पण हो गया, अब वो क्या तो कर्म करेगा, क्या क्रिया करेगा, क्या साधन उपलब्ध कराएगा, क्या करेगा? जब कर्ता स्वयं समर्पित हो गया, प्रपत्ति में कर्ता स्वयं समर्पित होता है, उसमें मन बुद्धि अहंकार सब ज्ञानेंद्रिया सब क्या सब उसके समर्पित होगी, तो उसके पास बचाई क्या? फिर तो कराएगा, वही कराएगा जो कुछ, जीव करेगा क्या फिर? इसलिए कर्ता के समर्पण से मन बुद्धि अहंकार सब समर्पित हो जाते हैं। कौन झंझट में पड़े? मन को समर्पित करो, बुद्धि को करो, अहंकार, अरे सब झंझटों से मुक्ति, भगवान के समर्पित हो जाओ, भगवान के शरण में अनन्य रूप से, और कोई सहारा है ही नहीं। तो इस तरह से ये प्रारब्ध कर्म जो है ये और संचित कर्म, ये तीनों मार्गों से नष्ट होते हैं। गीता में इसका उल्लेख आया है, साधु संतों से और भी महात्माओं से ऐसा सुनते हैं। अब अनुभव जिसको हुआ हो ये तो वो जाने, भाई इस जीव को तो अनुभव नहीं हुआ अभी, लेकिन साधु संत जो भक्त हैं, जो भगवान के प्रियजन हैं, जिनके मुखारबिंद से शास्त्रों का वाचन होता है, शास्त्रों पे प्रवचन होता है, ऐसा सुना है जहाँ हमारी दृष्टि में आया है, हमने भी ऐसा अध्ययन किया है। तो प्रारब्ध इस तरह से नष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री।